और सतगुरु विश्व में एक बार में एक ही होता है। तो परमात्मा स्वयं आए थे सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष बनारस के अंदर, काशी के अंदर एक जुलाहे की भूमिका भी करते थे, एक अच्छे नागरिक का भी वो अभिनय कर रहे थे और साथ में अपना ज्ञान प्रचार जिस उद्देश्य को लेकर आते हो ज्ञान प्रचार भी करते रहे, इसलिए वो सतगुरु भी थे। तो वो परमात्मा स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान उस समय अपनी अमृतवाणी में अपने मुख कमल से बोलकर बता गए थे। उनको ये भी अंदेशा था, परमात्मा को पता था कि काल ने कहा है कि मैं कबीर पंथ से 12 नकली पंथ चलाऊंगा, और मालिक को मालूम था कि ये 12 नकली पंथ मेरा कबीर पंथी कहेंगे, साहिब कबीर बोलेंगे, इनके पास यथार्थ ज्ञान होगा ही नहीं, क्योंकि जब कलयुग 5505 नहीं बीतता है तब तक ये ज्ञान और ये समाधान, ये भक्ति मंत्र डिस्क्लोज करने ही नहीं थे। तो इसलिए परमात्मा को मालूम था कि काल प्रेरणा से वो 12 पंथों के जो अनुयायी होंगे वो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य कर देंगे। इसलिए उन्होंने खुद भी कहा है कि बर्मा पंथ जो गरीबदास जी का पंथ होगा, वो परमात्मा की एक विशेष आत्मा थे आदरणीय गरीबदास साहिब जी, और पंथ तो चलाना ही था भगवान के नाम बिना इस कलयुग में, फिर हम आगे कैसे बढ़ते। गरीबदास जी के माध्यम से उन्होंने कहा था मैं अपनी महिमा की वाणी पुनः उनके द्वारा चित्रार्थ करवाऊंगा, बुलवाऊंगा, क्योंकि बीच में कबीर सागर के अंदर बहुत सी वाणियाँ निकाल दी गई, कुछ मिलावट कर दी गई। जैसे हम ये आरती करते हैं, कबीर परमात्मा की आरती आती है, पहली आरती हरि दरबारे तेज पुंजा प्राण उदारे, ये कबीर सागर में नहीं है ये आरतियाँ, तो यह कबीर वाणी ही है। तो इससे है कि कुछ वाणियाँ इन्होंने निकाल दी गई या संग्रह करते समय रह गई, तो उनकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने कहा था कि बर्मा पंथ प्रगट हो मेरी वाणी, यानी पुनः वो वाणी यथार्थ रूप में मेरा ज्ञान, मेरी महिमा गरीबदास जी द्वारा बताई जाओगी। और फिर ये भी कहा कि वो 12 पंथों के जितने भी अनुयायी होंगे कहेंगे तो हम कबीर पंथी हैं, लेकिन उनके पास कोई ना यथार्थ ज्ञान होगा, न ही कोई भक्ति विधि होगी, क्योंकि वो मूल मंत्र होंगे ही नहीं। मूल मंत्र से वो मोक्ष होना है, भक्ति मुक्ति होनी है, वो उनके पास नहीं होगी। जिस कारण से कहा है कि ये 12 पंथ हमी को धावें और असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे। बर में पंथ प्रगट हो बानी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म न पाओ, ये 12 पंथ हमी को धावे। फिर बर में पंथ हम ही चल आवे। बर्मा गरीबदास जी का पंथ जब चल चुका होगा तो बर में तक के तो कोई उपलब्धि प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास वो 5505 जब तक कलयुग नहीं बीतेगा तब तक वो मंत्र उनको प्राप्त होना नहीं था। और गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा हुआ है, धर्मदास जी ने अपनी वाणी में लिखा हुआ है, और नानक साहिब जी को आपने देख ही लिया, वो समुद्र की साखी में उस मंत्र का उच्चारण करके एक झटका भी मर्दाना जी को दे दिया था। तो इसका सबका मिला जुला निष्कर्ष ये निकलता है कि इन महापुरुषों को परमात्मा मिले थे, इनको यथार्थ भक्ति विधि बताई थी, यथार्थ ज्ञान भी बताया था। इनके ऊपर एक साथ में एक प्रतिबंध भी लगा दिया था कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बाहर जो पर ही, ये बिचली पीढ़ी हंस न तरही।
सार शब्द तुम जब तक छुपाई, जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। कलयुग बीते 5500 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, सकल प्राणी परम पुरुष पद चेता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि परमात्मा ने इस मूल मंत्र को बताया नहीं था और फिर ये स्पष्ट कर दिया था कि वर्म पंथ गरीबदास जी वाले पंथ में हम आएंगे। परमात्मा नहीं आए तो उन्होंने एक ऑप्शन ये भी छोड़ा है कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। चौथा युग जब कलयुग आएगा तब मैं अपना एक दास भेजूंगा।